आज आप लोगों को ज़मीन पर हो रहे कब्जे, आपकी गाढ़े खून पसीने की कमाई से ली गई ज़मीन या फिर आपको हिस्से में मिली ज़मीन पर अगर कोई कब्जा कर रहा हो और उससे आपको बेदखल करने की कोशिश की जा रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या कानूनी प्रावधान है और क्या आपको उसमें राहत पा सकते हैं, कैसे? तो हम आज एक धारा विशेष के बारे में बताएंगे। 144 सीआरपीसी की एक धारा है 144, जिसके तहत अगर आपकी ज़मीन पर जिसके वैध कागजात आपके पास हैं, कब्जा आपका है, जोत कोड आपका है, आपके हिस्से में है, तो उस पर अगर कोई अवैध या नाजायज़ तरीके से कब्जा करना चाह रहा है, तो आप उसके राहत के लिए इस धारा का प्रयोग 144 का प्रयोग कर सकते हैं। 144 का प्रयोग आप कैसे करेंगे, इस संदर्भ में आपको विशेष रूप से बताया जाएगा। 144 की धारा की शक्ति प्राप्त होती है अनुमंडल दंडाधिकारी को। सभी अनुमंडल में अनुमंडल दंडाधिकारी होते हैं, जहां पर इस धारा के प्रयोग के लिए आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन आप वकील के माध्यम से या सीधे दे सकते हैं। उनके कोर्ट में, न्यायालय में उपस्थित होकर सीधे आप प्रे कर सकते हैं कि हमारी ज़मीन पर कुछ लोग डिटेल देकर दबंगता से या नाजायज़ तरीके से मजमा लगाकर हमारे ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया इस पर आप संज्ञान लें। याद रखना है, इसे कार्यालय में नहीं देना है, फेंक के नहीं देना है पिटीशन, बल्कि न्यायालय जब चलता है, जिस दिन निर्धारित हो उसी दिन आप न्यायालय में उपस्थित होकर कहें, या फिर किसी अधिवक्ता के माध्यम से प्लेंटिफ बनवाएं, जो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके तरफ से सही जानकारी उनके पास होती है, वो आपको बताएंगे और वो सही प्लेंटिफ बना के आपको दायर कर देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी के पास ये शक्ति होती है कि उस आवेदन की जांच करावे, उसकी सुनवाई करे और उस पर निर्णय ले। जब अनुमंडल पदाधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि इस पर वास्तव में कार्रवाई की आवश्यकता है, तो वो आदेश निर्गत कर सकते हैं। आदेश निर्गत यथास्थिति बनाए रखने के लिए हो सकती है, शांति बनाए रखने के लिए हो सकती है, या जमीन पर 144 लगाने की हो सकती है, या फिर वो संबंधित थाना से, अंचल अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे जमीन के बारे में, अगर अस्पष्ट होगा तो। और जो रिपोर्ट आएगा वहाँ आप रिपोर्ट में जाएं, आप उस कार्यालय में, जैसे थाना से गया है तो थाना में कागजात वगैरह दें और बताएं कि इस ज़मीन का रिपोर्ट हमें भेज दिया जाए कि ये ज़मीन देखिए मेरी है, ऐसी है, ऐसे ये लोग कब्जे में डाल रहे हैं। जब वहाँ से रिपोर्ट आ जाता है तो 144 प्रारंभ हो जाता है। 144 मूल तो 60 दिनों तक उस ज़मीन पर किसी तरह की क्रियाविधि पर रोक लग जाती है और उसकी सुनवाई होती है। दोनों पक्षों को उपस्थित समय समय पर होना पड़ता है। शॉर्ट समरी रिविजन्स होता है, इसमें 60 दिन के अंदर न्यायिक फैसला आ जाता है, इसलिए आपको बरसों तक चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ से आपको कागजातों का होता है, सामने बहस होती है, आपसे पूछा जा सकता है, सारी चीज़ें देख के अनुमंडल दंडाधिकारी को जो सर्वथा उचित लगता है उस पर वो आदेश पारित करते हैं। उस आदेश से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, कोई पक्ष को असंतुष्ट होगा, तो आप उसका अपील भी सब डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाकर कर सकते हैं। यह पूर्णतः न्यायिक मामला है और इसका अपील जो है आप उच्च न्यायालय में या फिर सब डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाके कर सकते हैं। तो आप इस धारा का प्रयोग अपने बहुमूल्य संपत्ति, खून पसीने गाढ़े की कमाई की संपत्ति को बचाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्शन देता है, ये आपको राहत देता है और 60 दिनों तक आपके मौका मिलता है। तब तक आप सक्षम न्यायालयों में जा सकते हैं और सक्षम न्यायालय में जाकर आप अपनी बात को कह सकते हैं या वहाँ से जो भी आदेश आपको लाना है ला सकते हैं।